हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नए चैप्टर को लेकर के, वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्रेविटी गुरुत्व को लेकर के पूरा अच्छे से प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट किया था और आज नए चैप्टर की शुरुआत है। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। ठीक है, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, ये कंटिन्यू चलेगा और ये 1 बाय 1 करके फिजिक्स के बाद बायो, बायो के बाद केमिस्ट्री सब चलेगा। ठीक है, और आने वाले समय में डीएसएसबी के लिए ये तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ और भी प्लानिंग चल रही है। सीटेट को लेकर के भी प्लानिंग चल रही है। तो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी आप लोगों को यहाँ से हेल्पफुल कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। चलिए आप सब मुझे बताएंगे आंसर, और आप सभी को पता ही होगा जो कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और 25 क्वेश्चन हम सब करते हैं डेली। ठीक है, और 25 में से आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, तो आज के वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी पिंड पर कार्य किया जाता है जब वह स्थिर रहता है, उस पर बल लगाया जाता है लेकिन वह गति नहीं करता, तब कार्य किया जाता है। या फिर उस पर बल लगाया जाता है और विस्थापन होता है वह, ठीक है, तब होता है। या फिर उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता। बताइए किस कंडीशन में कार्य हो रहा है, पिंड पर कार्य हो रहा है। यहाँ पर देखिए दो चीज़ होता है, एक आप ध्यान दीजिएगा, पिंड पर कार्य होना और पिंड द्वारा कार्य किया जाना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, समझ रहे हो। पिंड पर कार्य किया जा रहा है और पिंड द्वारा कार्य किया जा रहा है, दोनों काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो आई होप आपने बताया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, मतलब कि उस पर बल लगाया जाता है और वह विस्थापन भी होता है। ठीक है, तभी वो कार्य हो रहा है पिंड पर। ठीक है, नहीं तो ये तीन कंडीशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन आप सभी बताइए, कार्य का इकाई क्या है, एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, कार्य का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है, जूल है, वाट है, एम्पियर है। चार ऑप्शन है, चार में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। कार्य का राइट ऑप्शन क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका जूल, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। ठीक है, ये तो आपका एसआई यूनिट पूछा है, तो एसआई यूनिट आपका जूल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए आप सभी के बीच में न्यूमेरिकल छोटा सा आ गया है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ। हाँ देखिए पूरा ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें क्या पूछा है, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोग्राम भार को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है तो किया गया कार्य कितना होगा। बताइए कार्य कितना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, ये वेट दिया है। ठीक है, और ये कितने हाइट तक उठाता है, ठीक है, ये भी दिया है, और यहाँ पर गुरुत्व दिया है। तो आप सभी ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि W=mgh, ये इसी फार्मूले पर आप रख दीजिए। देखिए आप एक बार पहले यूनिट भी देख लीजिएगा, यहाँ पर किलोग्राम है, ठीक है, यहाँ पर ये मीटर है। ठीक है, ये भी एसआई यूनिट में है, ये भी एसआई यूनिट में है, और यहाँ पर भी एसआई यूनिट में, तो आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप चलिए रखते हैं, यम का वैल्यू 10 है। ठीक है, इंटू जी का वैल्यू यहाँ पर 10 दिया है, नहीं दिया होता तब भी मान लेते हैं, वैसे होता तो 9.8 है, लेकिन यदि दिया है 10 तो उसी के अकॉर्डिंग होगा, नहीं तो नियर अबाउट एप्रॉक्स वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, और हाइट कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। 200 क्या, जूल। ठीक है, 200 जूल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपका मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आपका फार्मूला है, देखिए मैं आपको बता दूँ,
न्यूमेरिकल कोई टफ नहीं आता। न्यूमेरिकल आता है तो आपके फार्मूला चेक करने के लिए कि मतलब आपको ये भी आता है कि नहीं, फार्मूला याद है कि नहीं। ठीक है, देखिए आपको ये याद है तो इसको क्या ज़रूरत है, ये सब क्या आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, लेकिन ये जिसको याद होगा वही कर पाएगा ना, तो इसलिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी ने बताया होगा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शक्ति पावर क्या दर्शाती है, बताइए। पावर जो है क्या दर्शाती है, बल दर्शाता है, गति दर्शाती है, या फिर समय में कार्य की दर को दर्शाती है, या फिर ऊर्जा का संचार दर्शाती है, बताइए। अब देखिए मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन होगा समय में कार्य की दर को दर्शाती है। क्यों, आप सभी को पता होगा जो पावर होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ से देखिए, अब क्या होता है, ये बताती है कि किसी समय में कार्य कितना किया जा रहा है। ठीक है, कि किसी समय में कार्य करने की जो शक्ति होती है उसी को पावर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से आप ये भी कह सकते हो किसी कार्य को करने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि किसी कार्य को, मान लीजिए कोई वर्क है, उसको करने में कितना समय लग रहा है, यही आपका पावर है। समझ रहे हो, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। ठीक है, और आपको ये फार्मूला पता ही होगा, फार्मूला आपको पता होगा, नहीं पता हो तो याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसका जो क्या होगा कि किसी कार्य को करने में कितना समय लग रहा है वो समय को दर्शाती है। तो ठीक है, यहाँ पर आप देखिए समय में कार्य की दर को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 जी, आपको ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा एग्जाम नहीं है जिसमें ना आया हो। ठीक है, 1 हॉर्स पावर क्या कितना होता है, 746 या 1101 किलोवाट, बताइए कितना होता है। तो ये तो बहुत पॉपुलर है, ये तो आपको पता ही होगा। इसका जो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सॉरी, फिर से 1 नंबर चालू हो गया, बट नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर ये 6 है सबका। ठीक है, तो चलिए नंबरिंग से क्या दिक्कत है, नया क्वेश्चन मिल रहा है, क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। ठीक है, और हाँ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह के अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और अच्छी कंटेंट जो सिलेक्शन आपको दिलाए, जो आपको ग्रोथ दिलाए, जो आपको एजुकेशन में हेल्प करे, वो सारा प्रोवाइड यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। तो आप सभी लोग देख भी पा रहे हो, तो अभी जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य कैसा होता है, बताइए। तो कार्य कैसा होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, अनिश्चित होता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि यदि बल, ठीक है, और विस्थापन, मतलब कि जैसे मान लीजिए आप फोर्स से इधर लगा रहे हो, ठीक है, और आपका जो सामान है या कुछ हो रहा है वो भी इसी दिशा में विस्थापित हो रहा है, तो इसका मतलब कार्य जो हो रहा है वो धनात्मक, मतलब कार्य हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं हो रहा। अब यदि यही बोल देता कि आपका बल और विस्थापन विपरीत दिशा में, मतलब विस्थापन विपरीत दिशा में लग रहा है, तो कार्य कैसा हो जाता है, तो आपका ये कंडीशन तब ये हो जाता है। ठीक है, बट जो अभी की कंडीशन में बोला है उसका राइट ऑप्शन होगा धनात्मक। ठीक है, विपरीत कंडीशन में यदि बोलता है कि विपरीत दिशा में है तो आपका ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिए यहाँ पर एक ही दिशा बोला है, एक ही दिशा में हो। ठीक है, यदि यही डिफरेंस दिशा बोलता, विपरीत दिशा बोलता, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे आई होप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं और छोटा कर देता हूँ। और ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको पता होगा, कोई छात्र किताब को मेज से उठाकर अपने सिर
के ऊपर रखता है यह किस प्रकार का कार्य करता है? शून्य कार्य करता है, ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक कार्य करता है, कोई कार्य नहीं करता। सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है कि एक सामान है, ऐसे प्लेटफार्म पर रखा गया है, कुली आकर के इसी सामान को सर पर रख करके आगे बढ़ता है, ठीक है, तो वह कितना कार्य करता है? सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, धनात्मक कार्य होता है, ठीक है। अब उसमें यदि वैल्यू पूछता तो कुछ दूसरा होता, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जी, तो ये क्वेश्चन क्या कहा है? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है जब वस्तु को ऊपर उठाया जाता है? बताइए। वस्तु को ऊपर उठाया जा रहा है तो ऋणात्मक कार्य होगा, ठीक है, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है, मतलब वो नीचे खींचा जा रहा है, ठीक है। और जब वस्तु को ऊपर उठाया जा रहा है तब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, मतलब गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी इंसान द्वारा। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ वो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब है तो आसान ही, लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा टफ है। इसमें देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, ठीक है, इसमें किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पूछा है, ठीक है। किया गया कार्य कैसा होगा जब वस्तु को ऊपर उठाया जाए, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल कोई भी सामान को नीचे खींचता है, ठीक है। अब आप उसके विपरीत दिशा में आप ऊपर उठा रहे हो, ठीक है, तो इसका जो दिशा है उसके विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो ना आप, तो इसलिए वो ऋणात्मक है। अभी मान लीजिए कि ऐसा कोई सिचुएशन हो जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है जब वस्तु को ऊपर नहीं कहता, ये कहता नीचे गिराया जा रहा है, तो धनात्मक हो जाता है, ठीक है। मतलब जिधर आपका फोर्स लग रहा है उसी दिशा में आपकी विस्थापन होनी चाहिए, तब धनात्मक होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए नंबरिंग आप सब जाने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? वाट है, न्यूटन है, जूल है, किलोग्राम है? अभी आप सभी ने वर्क का बताया था, ठीक है, वर्क का आपने बताया था कि एसआई यूनिट क्या है। अब मुझे आप बताइए ऊर्जा का, ठीक है। वर्क भी एक प्रकार का ऊर्जा ही था और ये भी एक प्रकार का ऊर्जा है, तो ऑप्शन नंबर सी जूल मात्रक दोनों का सेम ही होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो आपका जो यूनिट है वो सेम होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है, इसमें क्या पूछा है, आप सभी के लिए जूम कर देता हूँ, क्वेश्चन दिख रहा होगा। कार्य और ऊर्जा के बीच संबंध है, दोनों समान होता है, दो ऊर्जा कार्य का कारण है, कार्य ऊर्जा का कारण है, और फोर्थ ऑप्शन कार्य और ऊर्जा का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। बताइए इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आई होप आपने बता दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें क्या बोला है? ऊर्जा जो है कार्य का कारण है, जो ऊर्जा है कार्य का कारण है, मतलब कि ऊर्जा रहेगी तभी आप कार्य कर पाओगे। मतलब एक आपने पढ़ा हो ना कथन और कारण, तो उसी प्रकार से ये थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी मैं थोड़ा समय देता हूँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि आप सभी लोग सोच करके मुझे बता सको या खुद आप कहीं लिख सको कि इसका राइट ऑप्शन ये होगा। और जहाँ जहाँ मैं ज़्यादा समय नहीं देता, क्योंकि वो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, आप क्वेश्चन पढ़े तुरंत आप बोल सकते हो, उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार मैं समय देता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़िए, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई पेमेंट नहीं लगता, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसका कोई पेमेंट नहीं लगता। यदि आपको किसी
की हेल्प करने का अवसर मिल रहा है तो यदि हो सके तो ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 100 न्यूटन का बल लगाकर दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार नहीं हिलती, कार्य कितना होगा बताइए। अब यहाँ पर देखिए यूनिट में आ गया, तो जब दीवार हिल ही नहीं रही है तो कार्य 0 होगा। यदि दीवार हिल ही नहीं रही है तो कार्य कैसे होगा, तो कार्य आपका 0 होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए जितना है उसमें 5 ऐड कर लीजिए, क्योंकि 5 नंबर के बाद फिर 1 से रिपीट होने लगा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। विद्युत ऊर्जा को मापने की इकाई क्या हो, वाट होता है, वाट घंटा होता है, किलोवाट होता है, न्यूटन होता है। यूनिट चैप्टर जो आपका है ना, आप समझ लीजिए यहीं पर आपका क्लियर हो रहा है, क्योंकि इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा यूनिट का आता है क्वेश्चन, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहीं से आता है। चलिए आप मुझे बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है कि विद्युत ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है। तो आई होप आपने बता दिया होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा, वाट घंटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह शक्ति पावर का ऐसा यूनिट क्या है, ये तो आपको तुरंत बता देना चाहिए, इसको तो समय नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। शक्ति पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि कार्य और ऊर्जा का आप बता दो। शक्ति का वाट, शक्ति का क्या होता है, वाट, ठीक है, समझ रहे हो, शक्ति का वाट होता है, ठीक है। ये 3 यूनिट जो है ये आपका बहुत कन्फ्यूजन करता है वो लोगों को, एक शक्ति, एक ऊर्जा और एक कार्य, इन 3 का आपको यूनिट याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये आप बताइए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, mv² होता है, हाफ mv² होता है, mgh होता है, mg होता है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग देखिए, ये आपका जो ये आप है ना गतिज ऊर्जा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 करके आपको सब कुछ दिखाते रहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हाफ mv², ठीक है। अच्छा स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा, mgh होगा, जो यहाँ पर आपका दिया है ये स्थितिज ऊर्जा का है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आगे हो सकता है इसका क्वेश्चन हो, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, वेग पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और ऊंचाई पर निर्भर करती है, त्वरण पर निर्भर करती है, घनत्व पर निर्भर करती है, बताइए। mgh, अब आप सभी को पता चल गया होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। मास हाइट, ये गुरुत्व पे समान रहती है, गुरुत्व मतलब है लेकिन इसका कोई उतना इफेक्ट नहीं है जितना ये आपका निर्भर करती है, क्योंकि जी तो आपका सभी जगह पर सेम होगा ना, पृथ्वी पर सभी जगह सेम होगा, स्थितिज ऊर्जा का डिफरेंस इसी पर निर्भर करता है, इन दोनों पर, ठीक है। यदि मान लीजिए और भी कहीं गुरुत्व भी दे दिया है ऑप्शन में साथ ही साथ, या मोर देन 2, तब मोर देन 2 आप कर सकते हैं, ठीक है। मोर देन 2 यदि कहीं पर दे दिया है तो आप मोर देन 2 कर सकते हो, ठीक है, मतलब कि इसको और इसको दोनों कर सकते हो, बी और सी बोथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट इम्पोर्टेंस आपका जो रहेगा, फर्स्ट इम्पोर्टेंस आपका इसी को रहेगा, क्योंकि जी आपका सेकेंडरी है, क्योंकि जी पूरे पृथ्वी पर एक ही रहेगा, यहाँ पर बदलेगा द्रव्यमान भी आपका मतलब सेम ही रहेगा, ऊंचाई ये सारी चीज़ें बदलती हैं, बट इसमें पूछा है स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है तो mgh पर निर्भर करती है, ठीक है, अब पूरे पर निर्भर करती है। यदि कहीं पर ऑप्शन आ गया बी एंड सी तो सॉरी माफ़ी चाहूँगा, हाँ, तो बी एंड सी राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्यूल में संग्रहित ऊर्जा का प्रकार है, गतिज ऊर्जा उसमें संग्रहित होता है, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, बताइए। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा, तो इसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है बताइए। तो इसमें आपका रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है,
और रासायनिक ऊर्जा ही आपका यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तभी गाड़ी चलती है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा आपका संग्रहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये आपका है, और एक तरह से देखोगे 70 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुँच गए। ठीक है, 25 क्वेश्चन टोटल हम सब आज करेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन में आप लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि कितना आपका स्कोर हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा नष्ट करना, ऊर्जा संग्रहण। बताइए। तो इसमें क्या बोला है, आप सभी लोग देख पा रहे हो कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना। ठीक है, तो परिवर्तित करना मतलब रूपांतरित करना, ऊर्जा रूपांतरण। राइट, अब इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को जितना आराम से आप समझ करके साथ ही साथ पढ़ोगे तो आपको आंसर खासकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत इजी हो जाएगा सारी चीज़ें करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए, आपको पंखा चलाने पर कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा से रासायनिक, स्थितिज से गतिज। बताइए। ये तो आप सभी को पहले ही पता होगा कि विद्युत से यांत्रिक में विद्युत आती है तभी तो पंखा चलता है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि फ्यूल है, रासायनिक से आपका यांत्रिक में बदलता है। यांत्रिक मतलब कोई क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है। अब इसमें कार्य देखो, यहाँ फ्यूल से गाड़ी चल रही है वो भी यांत्रिक है, पंखा चल रहा है वो भी यांत्रिक है, लेकिन पहले करंट आता है तभी तो करंट जो है विद्युत है, विद्युत से यांत्रिक में जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो इसका जो, चलिए आप मुझे बताइएगा इसका इन्हीं 3 ऑप्शन में से बता दीजिए। चलिए, वो नेक्स्ट पेज पर है। ठीक है, बट इन्हीं 3 ऑप्शन में से राइट आंसर इसका है। बताइए, किसी वस्तु की ऊर्जा को किसके द्वारा मापा जाता है? उसके भार से, उसके द्वारा किए गए कार्य से, उसकी गति से। हमने आपको बताया ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या बताया था? कार्य करने की दर। क्या हमने बताया? ये बताया था ना, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा को परिभाषित करती है, यही है ना। तो इसका क्या है? दर मतलब जो क्षमता है उसी को, ठीक है, परिभाषित करती है। उसके द्वारा किए गए कार्य से प्रभावित होती है। ठीक है, परिभाषित किया जाता है ऊर्जा को। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 या सभी के बीच में आ गया। जब एक पेंडुलम नीचे की ओर झूलता है तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका DSSB का क्वेश्चन है। ठीक है, आज मैं फिर से बता दिया, ये DSSB का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी लोग बताइए, गतिज से स्थितिज में, स्थितिज से गतिज में, रसायन से ऊष्मा में कोई नहीं। बताइए, जब पेंडुलम नीचे झूलता है तो इसमें कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है और किस में परिवर्तित होती है? बताइए। तो इसमें सिंपल सी बात है, पहले वो स्थिति में रहती है, शांत रहती है, फिर वो गतिज में बदलती है। ठीक है, तो इसका स्थिति से गतिज में बदलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू, बताइए। तो ये तो बहुत सिंपल है, 1000 वाट। राइट, जैसे सिंपल सी बात है, 1 किलो इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो वैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताइए, सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊष्मा का रूप है? रासायनिक ऊर्जा का रूप है, विद्युत ऊर्जा का, विकिरण ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। बताइए। आई होप आप सभी ने बता दिया होगा। ये देखिए, ये सब आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन पढ़ें, विकल्प पढ़ें, तुरंत आपको आ जाना चाहिए माइंड में। ठीक है, यदि नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो आपका ये विकिरण ऊर्जा है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये आप सभी के बीच में, एक सेब पेड़ से गिरता है, उसमें कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है, बताइए। तो इसमें भी सेम कंडीशन बन रहा है, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, क्योंकि सेब पेड़ से गिरा, पहले सेब जो है पेड़ पर रुका हुआ था तो स्थितिज में था, बाद में वो गिरा तो गतिज में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन हो गया। चलिए इसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि, आप सभी के बीच में ऑप्शन भी दे दिया, ठीक है। इसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसको आप सभी को मुझे कमेंट करके बताना है उसका राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए बताइए, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा बनाई जा सकती है, ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है न नष्ट की जाती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ऊर्जा केवल रासायन रूप में रहती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, और एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। कैसे, मास से एनर्जी में, एनर्जी को मास में, ये आपका E=mc²। ये इक्वेशन कौन दिया था, मुझे वैज्ञानिक का नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको आपसे भी मुझे, अच्छा सॉरी इसका तो आपको आंसर दिख ही गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आंसर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, आपका क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। कोई आपके मन में क्वेश्चन हो, डाउट हो किसी भी वैकेंसी को लेकर के कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम का लिंक, यदि नहीं मिलता है तो अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे, अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है, और आप हमें वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, जल प्रपात में जल की ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा, रासायनिक। इसका मुझे आप कमेंट करके बताएंगे राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और परिवार के साथ अच्छे से समय स्पेंड करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।